जफानिया का ग्रंथ अध्याय 1। यूदा और यरूशलेम को चेतावनी। यूदा के राजा आमोन के पुत्र योशिया के दिनों में कुशी के पुत्र सफानिया को प्रभु की वाणी प्राप्त हुई। कुशी गदलिया का पुत्र था, गदलिया अमरिया का और हमरिया हजिकिया का। प्रस्तावना, समस्त सृष्टि को दंड। यह प्रभु की वाणी है, मैं पृथ्वी तल से सब कुछ नष्ट कर दूंगा, क्या मनुष्य क्या पशु, सबको मैं नष्ट कर दूंगा। आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों को भी नष्ट कर दूंगा। मैं दुर्जनों को चित्त करने वाला हूँ और पृथ्वी तल पर मनुष्य जाति को नामो निशान नहीं रहेगा। अन्य देवताओं की पूजा भ्रमश्रित। मैं यूदा के विरुद्ध अपना हाथ उठाऊंगा और यरूशलेम के सभी निवासियों पर भी मैं यहाँ से बाल देवता का सामर्थ्य उन्मूलन करूंगा। उसका कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मैं उसके पुजारियों को भी मिटा दूंगा। वो तो छत पर जाकर तारामंडल के सामने साष्टांग प्रणाम करते हैं या प्रभु ईश्वर को दंडवत करके मिलकोम देव की शपथ खाते हैं। वे प्रभु के भक्त नहीं है, वरन उससे विमुख हो गए हैं और उसे स्मरण नहीं करते। प्रभु ईश्वर के सामने मौन रहो, प्रभु का दिन आ रहा है। प्रभु ईश्वर बलि चढ़ाने की तैयारी कर चुका है और उसने अपने अतिथियों का शुद्धिकरण कर लिया है। सामंतों को दंड। प्रभु कहता है, बलि के दिन मैं मंत्रियों, राजकुमारों और विदेशी ढंग से कपड़े पहनने वालों को दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सब को दंड दूंगा जो ढोंगी लागने की रीति संपन्न करते हैं और जो प्रभु के घर में हिंसा और छल कपट करते हैं। यरूशलेम के व्यापारियों की बदसरना। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। उस दिन मत्स्य द्वार पर चित्कार सुनाई देगा, नए मोहल्ले में रोना धोना मच जाएगा, टीले पर धमाका सुनाई देगा। खरल मोहल्ले के निवासियों चिल्लाओ, सब व्यापारियों का विनाश हो गया है और चांदी तोलने वालों का काम तमाम हो गया है। उस समय मैं बत्तियां लेकर यरूशलेम की तलाशी ले लूंगा और उनको दंड दूंगा जो अधिक आत्मविश्वास के कारण मन ही मन कहते हैं, प्रभु ईश्वर ना भला ना ही बुरा कर सकता है। तभी उनकी संपत्ति लूट ली जाएगी और उनके घर बार नष्ट हो जाएंगे। वे मकान बनाएंगे किंतु उनमें रह नहीं पाएंगे। वह दाखबारियां लगा देंगे किंतु अंगूरी नहीं पी पाएंगे। प्रभु का दिन। प्रभु का यह भयानक दिन निकट है। वह निकट है और शीघ्र आ पहुंचेगा। कितना निष्ठुर है प्रभु का दिन। वीर योद्धा भी भय से चिल्लाएंगे। वह दिन प्रकोप का दिन है, कष्ट और पीड़ा का दिन, विध्वंस और विनाश का दिन, अंधकार और विषाद का दिन। काले काले बादल उमड़ेंगे और सभी किलाबंद नगरों तथा ऊंचे ऊंचे बुर्जों के विरुद्ध रणभेरी और युद्ध के नारे सुनाई पड़ेंगे। मैं मनुष्यों पर इतनी घोर विपत्ति ढा दूंगा कि वे अंधों की तरह भटकते फिरेंगे। उन्होंने तो प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया था। उनका खून धूल की तरह छिड़काया जाएगा और उनकी लाशें खाद की तरह पड़ी रहेंगी। ना उनका सोना ना उनकी चांदी उन्हें बचा सकेगा। प्रभु ईश्वर के प्रकोप के दिन समस्त पृथ्वी उसकी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी। वह तो पृथ्वी के सब निवासियों का भीषण अंत करने वाला है। जफानिया का ग्रंथ अध्याय 2। निदान पश्चाताप का आह्वान। निर्जल राष्ट्रों, अपने लोगों को ढेरों में एकत्रित करो, क्योंकि तुम अविलंब ही भूसे की तरह उड़ाए जाओगे और प्रभु ईश्वर की क्रोधाग्नि तुम पर उतरकर भस्म कर देगी। ईश्वर के आदेश पर चलने वाले देश भर के विनम्र लोगों, धार्मिकता तथा विनम्रता की साधना करो, तब ईश्वर के क्रोध के दिन तुम संभवतः सुरक्षित रह सकोगे। अन्य राष्ट्रों के विरुद्ध नबी की धमकी। पश्चिम फिलिस्ती। गाजा त्याग दिया जाएगा, अक्षलोन उजाड़ कर दिया जाएगा। दिन दोपहर ही अशदोद के निवासी भगाए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। तटवर्ती राष्ट्रों, करेती लोगों, धिक्कार है तुम्हें। तुम लोगों के विरुद्ध प्रभु की वाणी यह है, फिलिस्तीनियों के देश, मैं तुमको पछाड़ दूंगा और तुम्हारे देश को उजाड़ कर निर्जन छोड़ दूंगा। तटवर्ती प्रदेश, तेरे मैदान चरवाहों के लिए चारागाह बनेंगे और तेरे घर चरवाहों के
ढेरे बनेंगे। सारा तटवर्ती मैदान यूदा के अविष्ट लोगों के हाथ में आ जाएगा, जो अपने झुंड को वहां चराने के लिए ले जाएंगे। वे संध्या के समय अश्कालोन के घरों में विश्राम करेंगे, क्योंकि प्रभु ईश्वर उनकी सुधि लेगा और उनका भाग्य बदल देगा। पूर्व मोआब और अमोन। मैंने मोआब के ताने सुने हैं और अमोनियों के अपशब्द भी। उन्होंने तो मेरी प्रजा की हंसी उड़ाई थी और अपने ही देश पर शेखियां बधारी थी। अतः प्रभु इज़राइल के ईश्वर की वाणी यह है, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मोआब सोदोम के समान और अमोनी लोग गोमोरा के समान नष्ट हो जाएंगे। बिच्छू पौधों का प्रदेश, नोनी भूमि व सदा उजाड़ बना रहेगा, किंतु मेरी प्रजा का अवशेष उन्हें लूट लेगा और मेरे राष्ट्र के जो लोग जीवित बच जाएंगे वे उन पर अधिकार कर लेंगे। ऐसा होगा उनके अहंकार का परिणाम। प्रभु ईश्वर की प्रजा के विरुद्ध उनके तानों और शेखियों का फल ये है, प्रभु उनके लिए भयानक सिद्ध होगा। जब वह पृथ्वी के सब देवताओं का नाश कर चुका होगा, तब सभी राष्ट्र और द्वीप अपने अपने देशों में ही उसको दंडवत करेंगे। दक्षिण इथियोपिया। इथियोपिया लोगों, तुम भी मेरी तलवार के घाट उतारे जाओगे। उत्तर असूर। वह उत्तर पर हाथ उठाएगा और असूर का विनाश करेगा। वह निनवे को उजाड़ देगा, जो रेगिस्तान की तरह शुक हो जाएगा। मवेशियों के झुंड और घाटी के सभी जानवर वहां शरण पाएंगे। हवासील और धनेश खंभों के सिरे पर नीड़ बनाएंगे। खिड़कियों पर उल्लू हूं हूं करेंगे। कौवे उसके दहलियों पर कांव कांव करेंगे। यह वह वैभवशाली नगरी है जिसको अपनी सुरक्षा का इतना विश्वास था और जो मन ही मन कहती थी, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कोई है ही नहीं, और वही कैसे उजाड़ पड़ी है। वह जंगली जानवरों की मांद बन गई है। यहाँ से गुजरने वालों छी छी करते हुए उपेक्षा से हाथ झटकारते हैं। जफानिया का ग्रंथ अध्याय 3। यरूशलेम के विरुद्ध धमकी। नेताओं के विरुद्ध। उस विद्रोही, दूषित और कठोर हृदय नगर को धिक्कार। उसने ना तो कभी प्रभु की वाणी पर ध्यान दिया और ना कभी उसकी चेतावनी ही स्वीकारी। उसने कभी प्रभु पर भरोसा नहीं रखा। वह कभी उसकी शरण नहीं गया। उसके पदाधिकारी गरजते सिंह हैं, उसके न्यायाधीश रात भर के भूखे भेड़िए, उसके नबी बड़बोल है मिथ्यावादी, उसके याजक पावन मंदिर गर्भ को अपवित्र कर चुके हैं और विधान का उल्लंघन कर गए हैं। प्रभु ईश्वर उसके मध्य विराजमान है। वह सत्य प्रतिज्ञ और कल्याणकारी है। वह प्रतिदिन प्रातः अपना विधान प्रकट करता है और वह तो ऊषा के आगमन के समान विश्वासी है। विजेताओं का दंड। मैंने राष्ट्र को नष्ट किया है और उनके बुर्ज मिट्टी में मिला दिए हैं। उनके चौक सुनसान हैं और वहां कोई नहीं चलता। उनके नगर लुट गए हैं, वे निर्जन वीरान हैं। मैं मन ही मन कहता था, अब तू मुझसे भय खाएगी और शिक्षा ग्रहण करेगी। तू मेरे सब आज्ञाओं पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकेगी। फिर भी वे अधिक चाव से दुष्कर्म करते गए। अतः प्रभु ईश्वर की यह वाणी है, अब तू मेरी बाट जोहता रह, मैं एक दिन तुझे दोषी ठहराने के लिए खड़ा हो जाऊंगा। अब मैंने राष्ट्रों और राज्यों को बुला भेजकर एकत्रित करने की ठान ली है। तब मैं अपना रोष और अपनी क्रोधाग्नि बरसाऊंगा। मेरे आंखों से फूटती हुई चिंगारियों से समस्त पृथ्वी झुलस जाएगी। विजातियों का पश्चाताप। मैं लोगों के होंठ फिर शुद्ध करूंगा, जिससे वे सब के सब प्रभु का नाम लेकर एक हृदय होकर उसकी सेवा करें। इथियोपिया की नदियां के उस पार से मेरे बिखरे हुए उपासक चढ़ावा लिए मेरे पास आएंगे। इज़राइल का विनम्र अविष्ट। उस दिन तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारे बीच मेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुम लोगों में से डींग हाँकने वाले अहंकारियों को दूर करूंगा। उसके बाद मेरे पवित्र पर्वत पर कोई भी घमंड नहीं करेगा। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा, जो इज़राइल में रह जाएगा। वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएं पिएंगे और विश्राम करेंगे और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
सियोन में आनंद का गीत, सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा। इज़राइल जय जयकार करो, यरूशलेम की पुत्री सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इज़राइल का राजा है, विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, सियोन नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। वह विजयी योद्धा है, वह तेरे कारण आनंद मनाएगा, वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। निर्वासितों की वापसी, मैं तेरी विपत्ति को दूर करूंगा, मैं तेरा कलंक मिटा दूंगा। उस समय मैं तेरे शत्रुओं का विनाश करूंगा, मैं पशुओं का उद्धार करूंगा और निर्वासितों को एकत्र कर लूंगा। जिन देशों में उनका अपमान हुआ था, वहां मैं उन्हें प्रशंसा और ख्याति दिलाऊंगा। उस समय मैं तुम्हें इकट्ठा कर लूंगा और तुम्हें तुम्हारे अपने घर ले आऊंगा। प्रभु यह कहता है, जब मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी निर्वासितों को वापस ले आऊंगा, तो मैं पृथ्वी के सब राष्ट्रों में तुम्हें प्रशंसा और ख्याति दिलाऊंगा।